इसी बीच आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से सभी हिंदू सबक लें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बांग्लादेश में जो अब हो रहा है, प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश से सबक ले हिंदू, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हिंदुओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए, इजराइल की तरह आत्मरक्षा की तैयारी करें, बांग्लादेश के हालात से सबक ले हिंदू। तो देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उसको लेकर अब गिरिराज सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे हिंदुओं को सीखना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। अपील की गई है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इजराइल आत्मरक्षा करता है उसी की तरह तैयारी करें। यह भी गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है। हिंदुओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। और चलिए बात करेंगे राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की। क्या विपक्षी पार्टी कांग्रेस देश में नफरत के बीज बो रही है? क्या यहां पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ देश विरोधी एजेंडे के तहत कार्य किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी के बाद राहुल और जॉर्ज सोरोस के बीच जो कनेक्शन है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है और उसके लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से विदेशी साजिश और इसके कांग्रेस कनेक्शन को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला है। एक बार फिर से बीजेपी ने राहुल गांधी पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर कैसे कांग्रेस देश को बदनाम करने की साजिश रच रही है, उसका भंडाफोड़ किया है। ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा। राजस्थान में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की न सिर्फ बखिया उखेड़ी, बल्कि भारत के खिलाफ रची जा रही विपक्षी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बीजेपी ने सदन के जरिए देश को बताया कि कैसे विपक्ष विदेशी टूल किट के तहत देश को आर्थिक और व्यापारिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है। और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की पूरी क्रोनोलॉजी को समझाया और उनकी देश विरोधी सोच को खोलकर देश के सामने रख दिया। बताया कि कैसे पिछले 3 सालों से संसद का सत्र के दौरान ही देश विरोधी रिपोर्ट सामने आती है। भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो OCCRP एजेंसी एक तरफ भारत विरोधी रिपोर्ट छाप रही थी, तो वहीं नेता विपक्ष का बचाव आखिर क्यों कर रही थी? क्या है सोरेस और राहुल के बीच का संबंध, वो भी बता दिया। ये OCCRP राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर OCCRP को हानि होती है तो राहुल क्राइज,
अगर राहुल रोते हैं तो OCCRP को दर्द होता है। ये दो बदन है, आत्मा एक है। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। बीजेपी ने सिर्फ राहुल गांधी पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि तस्वीरों के जरिए एक बार फिर उनकी देश विरोधी नीति और उनके देश विरोधी साथियों का काला चिट्ठा सामने रख दिया। राहुल गांधी की यात्रा में सोरोस की फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी के शामिल होने का सबूत भी दिखा दिया। सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। मैं उनके वेबसाइट से भी निकाल के लाया हूं, आप देख सकते हैं। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये दो बदन एक आत्मा है। राहुल गांधी को गद्दार कहने वाले बीजेपी ने उन पर एक और आरोप लगाया, बताया कि कैसे वो भारत के घोर विरोधी मुशफिकुल फजल अंसारी से न सिर्फ चोरी छिपे मिलते हैं, बल्कि गलबहिया भी करते हैं। अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी। मुशफिकुल फजल अंसारी जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है और दशकों से भारत के विरोध में आर्टिकल छापता है। राहुल गांधी और उनकी नजदीकियां देखिए जरा, ये सेल्फी देखिए जरा, ये सेल्फी खुद बयान करता है कैसे चिपके हुए हैं। जहां देश का अहित, वहीं राहुल चिपक जाते हैं। बीजेपी ने विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, विदेशी एजेंसियों को मोहरा करार दिया है और टूल किट के तहत देश को बदनाम करने का आरोप लगा दिया है। अब ऐसे में सवाल है कि वो विपक्ष जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार होता है, वो आधार जो देश के मजलूमों की आवाज बनता है, लेकिन जब उसी विपक्ष के चरित्र पर संदेह पैदा हो, सवाल खड़े हो, तो आम जनता की आवाज आखिर कौन उठाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में भी सड़क हादसा हुआ है। तो देखिए, चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो थी और ट्रक में टक्कर हो गई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक चित्रकूट में हादसा हुआ है, वहीं दूसरा हादसा पीलीभीत में हुआ है। चित्रकूट के हादसे में 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पीलीभीत में 5 लोगों की मौत की खबर है। देखिए किस तरीके से पीलीभीत में जो टक्कर हुई है, उसमें कार आगे से बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। काफी लोग वहां पर मौजूद हैं, जो आसपास के लोग वहां पर आए थे, लेकिन कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना भीषण उस समय हुआ होगा। पूरी तरीके से परखच्चे कार के उड़े हुए नजर आ रहे हैं।